कारण बहुत ही विकट है, आप सभी लोगों के सामने है और ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती है। ठंड हो गई और गर्मी हो गई, ये तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं, हमारे ये दिन कट जाते हैं। लेकिन जो ये बारिश का जो समय आता है, ये हमारे लिए काला महीना होता है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों को, आशाओं को, सबको सब कुछ परेशानी है। सबसे बड़ी ये समस्या हमारे यहाँ आजा दादाओं से जब से जन्म हुई तब से न रोड बनी है न ही पुलिया। एक बार डिलीवरी हो गई थी और यहाँ पे गाड़ी बुलाई थी। सभी लोग बताएंगे 10 बजे रात को 8 बजे से 10 बजे तक गाड़ी फंसी थी। गाड़ी फंसने की वजह से डिलीवरी केस वापस आ गया था हमारा। बालाघाट जिले में निवासरत बैगा आदिवासी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर आज भी बेहद परेशान हैं। समस्याएं तो सर ऐसा है, आप लोग आए हैं अभी, आपने भी देखी हैं और जो मैं बता रहा हूँ तो सर जैसे ठंड हो गई और गर्मी हो गई, ये तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं, हमारे ये दिन कट जाते हैं। लेकिन जो ये बारिश का जो समय आता है, ये हमारे लिए काला महीना होता है, काला सीजन होता है हमारे लिए। जब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मेरे बच्चे हफ्तों से स्कूल नहीं जाते हैं सर। वो एक बस आती है इधर से चक्रवर्ती स्कूल से, वो आके मदनपुर चौक में खड़ी रहती है, वो बस वहाँ खड़ी रहती है, यहाँ से हम लोग लेकर जाते हैं। जब यहाँ बाढ़ रहती है तो हम लोग बच्चे वापस ले जाते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं ये, या उधर बस में नहीं बैठालते हैं, वापस लेकर चले जाते हैं। तो हफ्तों से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और इसके बारे में हमने शासन प्रशासन सबको बोला है सर। कोई मंत्री जैसे मान लो विधायक आया या चुनाव का समय आया तो उन लोगों के पास ये लॉलीपॉप है, उनके लिए ये नाला जो है और ये रोड है, लॉलीपॉप है सर। ये लॉलीपॉप हमको दिखाते हैं और अपना वोट बटोरते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं हम लोगों को। ये लोग फिर हम लोगों को याद नहीं रखते हैं, ये अगले बार फिर आते हैं इसी लॉलीपॉप के साथ, फिर चुसाएंगे इन लोगों को और ये लोग हमको वोट देंगे। इनका ये बन चुका है सर। मैं तो ये चाहता हूँ सर कि ये रोड बने, ये नाला बने। और पिछले बार मैंने विधायक चुनाव में वोट नहीं किया सर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रंजिश है इस चीज़ के ऊपर से, तो मैंने वोट नहीं किया। और आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में भी ये चुनाव का बहिष्कार कर दें, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। लेकिन अगर 1-2 बार बहिष्कार कर देंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि ये इस चीज़ का विकास होना चाहिए, तो ध्यान दे। अभी तो ये चाहता हूँ सर कि इसी सत्र में ये काम हो जाए। सर यहाँ धरना देंगे सर। कारण बहुत ही विकट है, आप सभी लोगों के सामने है और ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती है, क्योंकि जो विकट समस्या है, जो बरसाती नाला जिसको कहा जाए, ये लगातार अनवरत रूप से 6 महीने बहता है। और ये जो 4 महीने बारिश काल का जो होता है, यहाँ पर बाढ़ हो जाने की वजह से हमारे जो टोला बसाहट के जो बच्चे हैं, उच्च शिक्षा जो ग्रहण करना चाहते हैं, कॉलेज और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की, वो बच्चे 4 महीने की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह का देश में हम जहाँ निवास कर रहे हैं और जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में बढ़ावा की बात की जा रही है, सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं लेके आ रही है, किंतु वो योजनाएं कहाँ सिमट जाती है हमें पता नहीं चल रहा है। ये बहुत ही विकट परिस्थिति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि लगातार कितने सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना सरकारें जाग रही है, ना क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं या सांसद हैं, वो भी इस तरफ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रयास ये है कि आज हम पूरे ग्रामीण जन के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, इस समस्या से अवगत कराने मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये संदेश सरकार तक जाए और सरकार की नींद खुले। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं जागेगी तो मेरा प्रयास रहेगा, सरपंच साहब रहेंगे, सारे ग्रामीणों के साथ, मैं 15 दिन के अंदर अगर प्रशासन के द्वारा कोई रणनीति या कदम नहीं उठाया जाता है तो मैं यही टेंट लगा के सारे ग्रामीणों के साथ यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धनवंता बिसेन सर, मदनपुर, यही किनारे पे ही घर है मेरा। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है सर, ये नाले के कारण बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो रही है हम ग्रामीण क्षेत्रों वाले को। और रात में जब नाले में बाढ़ रहती है तो कई आदमी लोग, सब कोई समस्या से जूझे हुए मेरे घर में आते हैं, गिर पड़ जाते हैं, फिर उठाने आना पड़ता है। हम लोग सोए रहते हैं तो हमको बुलाते हैं कि भैया गाड़ी गिर गई, भैया हम गिर गए, हमको चलो उठाओ। और फिर नहीं तो बाढ़ ज़्यादा होने के कारण मेरे घर में रुकते हैं, फिर मेरे को उनकी व्यवस्था करना पड़ता है मानवता के नाते। फिर उनकी समस्या को अब मानव ही समझता है, उनकी परेशानियों को, तो इसलिए हमको भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतों से सामना करता है। फिर कईयों की गाड़ी फंसती है तो पावड़ा लाओ, टुकना लाओ, ये करो वो करो, पैरा दो, ये सारी दिक्कतें हमको भी होती है सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि ये पुलिया जल्द से जल्द ये इसमें पुलिया बने। और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों को, आशाओं को, सबको सब कुछ परेशानी है। हमारी पंचायत है सीता डोंगरी, वहाँ जाना पड़ता है हमको, तो ये रोड और ये पुलिया जल्द से जल्द बनना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। भाई उइके कहाँ रहथस? मैं बुर्रा टोला रथ हूँ। हो कौन से ग्राम पंचायत पड़ता है? या जब मदनेपुर पड़ता है। ग्राम पंचायत सीधा डोंगरी पड़ता है? हो अल्लाह काइन सरपंच है तोला?
मोले नाले के समस्या है। मोर नाती नतर जाते हैं, कभी बह गई कभी कच्चू हो गए, तो हमारे नाती नतरन के नुकसान है। अभी बच्चा नहीं जा रही ने पढ़ेला, बंद कर देना पानी की वजह से, पूरा की वजह से। तो शिकायत नहीं कर कहीं? अब शिकायत तो कब ले कर दही सुनाई नहीं, कोई बनाए ध्यान नहीं दे, तो हम का कर ले हम। अब काई बोलते हम तो हाँ बोलते हैं, आते हैं तो हाँ बनाए देवो बोलते हैं। अच्छा काइन चाहता है? मैं यही नाला भुरभुरिया बन जाए यही चाहता, हम कुछ नहीं चाहन। हम गरीब आदमी हैं, कोई भी तरह से जीथन खाथन, हम नाला बन जाए बस। और मैं नौल पुसाम, सरपंच ग्राम पंचायत सीता डोंगरी। और जो हमारी जो समस्या है, जो समस्या आप देखें, आपने देख रहे हैं रोड और पुलिया, सबसे बड़ी ये समस्या है हमारे यहाँ। आजा दादाओं से जब से जन्म हुई तब से ना रोड बनी है ना ही पुलिया। और सबसे बड़ी समस्या हमारी इस पुलिया के लिए, रोड की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, रोड बन जाएगी बड़ी बात नहीं है। सबसे समस्या यहाँ थी हमारे स्कूली जो बच्चे हैं, कॉलेज स्तर के बच्चे हैं। कई बार बच्चे ये समझ लीजिए कि 4 से 6 महीने बरसात का जो समय होता है, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते हैं। इस तरफ प्राइमरी स्कूल है, इस तरफ माध्यमिक स्कूल है। इधर प्राइमरी के बच्चे माध्यमिक स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते और प्राइमरी के बच्चे प्राइमरी नहीं जा सकते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए मैंने, आप क्योंकि जनप्रतिनिधि जी, आपके द्वारा इस समस्या को लेकर किस तरह के प्रयास किए? सर, इस समस्या को लेकर मैंने शासन प्रशासन को, आरएस विभाग ने पिछले बार आई यहाँ, एसडीओ और सब इंजीनियर दोनों आए, हमारे सामने नाप किए कि ये पुलिया बन जाएगी इस गर्मी में 23-24 में, चूँकि आज तक नहीं बना। प्रतिनिधियों से भी हमने एक आशा रखा, उनने भी आया, भूमि पूजन तक किया है यहाँ। मधु भगत ने भूमि पूजन का, जब पूर्व में सरपंच विधायक थे, जब हमारे यहाँ वॉलीबॉल मैच का भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें वो समापन के दिन आए थे, उन्हें भूमि पूजन किया। नानू कांवरे जी भी आए, मंत्री जी भी आए, नानू कांवरे मंत्री जी भी आए, फिर भी उन्होंने कोई किसी प्रकार की न पुलिया न रोड की समस्या का हल कर पाए। भूमि पूजन किसने किया था? विधायक महोदय मधु भगत जी ने, जब पूर्व में, जब पहले फर्स्ट वर्ष जब विधायक थे तब, क्योंकि आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये यहाँ की समस्या जी, यहाँ की समस्या, मान लो ये रोड और पुलिया नहीं बनेगी तो अंतिम समय में इसी वर्ष 23-24 की जो चुनाव हो रहा था विधानसभा लोकसभा, इसमें लोगों को बहिष्कार करने का एक माहौल तैयार कर लिया गया था कि हम यहाँ की मतदान बहिष्कार ही करेंगे। इस मतदान में एक भी वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने समझाया वोट देना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम देख लेते हैं, अवसर देते हैं, हो सकता है उम्मीद की किरणें जागी है तो हो सकता है बन जाए, पर अब ऐसा नहीं होगा। रोड पुलिया नहीं बनेगी, निश्चित तौर पर आक्रोश जनता है, ये बहुत बड़ा आक्रोश और एक बहुत बड़ा वो हाँ आक्रोश प्रदर्शन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी सीधे पहियर से लामता रोड पे। जी, मैं इस गांव मदनपुर की आशा कार्यकर्ता प्रमिला कटरे हूँ और मेरा यहाँ मैंने 18-19 साल हो गया मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ। मेरे सर, मेरे को यानी यहाँ समस्या है कि जैसे रात को डिलीवरी केस आते हैं तो ये नदी के कारण मैं नहीं जा पाती। बारिश के समय तो ज़्यादातर मैं यानी डिलीवरी केस ये नहीं कर पाती, घर पे हो जाती हैं कभी तो। और क्या है, मेरे जो गांव के बच्चे हैं वो टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि इस साइड से उस साइड नहीं आ पाते। और क्या है कि और स्कूल के बच्चे हैं, ये इन लोग भी स्कूल नहीं जा पाते और मैं बहुत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहती हूँ। ये मेरी समस्या है और मेरे को ये चाहिए कि पुलिया बनना चाहिए। इस सबसे गांव में कोई बीमार होता है तो उसको किस प्रकार के इलाज के लिए कहाँ ले जाते हैं, किस साधन से ले जाते हैं आप लोग? उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं भैया। एक जैसे अपने पास खुद की सुविधा है तो हाँ जैसे आ जाएगी, हाँ ये आ जाती है तो किस प्रकार वो हाथ से कैसे पार करते हैं आप? सर, उनको तो फिर वही है, फिर गोद में लेके जाओ, गाड़ी तो नहीं जाती, ऐसा है। और क्या है, फिर वो इलाज के लिए भी नहीं जा पाते, फिर वही गांव के डॉक्टर बुलाते हैं और उन्हीं से इलाज करवाते हैं। फिर कोई साधन भी नहीं ना हम लोग के लिए। हाँ सर, हुआ है, एक बार डिलीवरी हो गई थी और यहाँ पे गाड़ी बुलाई थी। सभी लोग बताएंगे 10 बजे रात को 8 बजे से 10 बजे तक गाड़ी फंसी थी। गाड़ी फंसने की वजह से डिलीवरी केस वापस आ गया था हमारा और वो डिलीवरी गाड़ी पे हो गई थी। खासकर बारिश के दिनों में उनकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो ना ही वहां डॉक्टर पहुंच पाते हैं और ना ही एम्बुलेंस। मजबूरन ग्रामीणों को चारपाई या अन्य साधनों से नाला पार कराकर इलाज कराने के लिए लेकर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत सीता डोंगरी के मदनपुर का सामने आया, जहां ग्रामीण व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसे चारपाई पर उठाकर ग्रामीण नाला पार कराते दिखाई दिए। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बताया कि नाले में पुलिया निर्माण के लिए कई बार आवेदन दिया जा चुका है, जनप्रतिनिधियों को भी बोला जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 15 दिनों के अंदर उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।